इधर दो शब्द लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हैं सुप्रीम भाई? गे आकार। हाँ, गे और गे आकार। बीच में कौन सी दीवार खड़ी है मुक्तेश जी? अत्यंत भाव। अत्यंत भाव के इस तरफ स्व है या पर? पर है। और इस तरफ स्व। ठीक है ना। और मेरा एक प्रश्न है इसमें, अज्ञान पर अपन ने चर्चा की थी, तो वहाँ पर अज्ञान को समझने के लिए हमने 4 प्रकार की मान्यताओं को देखा था, 4 प्रकार की बुद्धियों को देखा था। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है ना। तो उसका स्वरूप तो आप सबको पता ही है, आपने पढ़ाया भी है। अब मेरा सीधा साधा प्रश्न है, एकत्व बुद्धि क्या है राज भाई? एकत्व बुद्धि ये है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, उस प्रतिबिंब को और दर्पण को एक ही मान लेना। एक मान। ठीक है। क्या शरीर में अपनापन ये ममत्व बुद्धि है आलोक जी? हाँ है। क्या मैं ट्रैक्चर क्या होता है ये, मैं पेन से लिखता हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि है? संयम जी, क्या मैं रसगुल्ले को भोगता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि है मुक्तेश जी? ये शरीर में हूँ, क्या ये एकत्व बुद्धि है सुप्रीम भाई? कर्तृत्व बुद्धि है? एकत्व बुद्धि है। निखिल जी, क्या इन सब ने सही कहा? ऐसा मानना कर्तृत्व मत। ठीक है। अश्विन जी, सही कह रहे हैं सब? मान्यता का नाम कहने में, लिखने में आता है, खाने में आता है। हाँ ठीक है। इस प्रकार के उसमें जो परिणाम हो उसमें अपना तो वो मान्यता का दुख है। राज भाई में और आप सबके कहने में कोई अंतर आपको दिखाई दिया? निखिल जी। राज भाई ने मतलब मैं ऐसा रूप में स्पष्ट नहीं किया कि कहना या मानना है, उस बात को यहाँ मानने के रूप में नहीं, मानना ठीक है, मानना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में हूँ, ये सब कुछ घर बार स्त्री मुतंग जो भी दिखाई दे रहा है ये सब मेरे हैं। ठीक है ना। मैं पेन से लिखता हूँ या फिर मैं रसगुल्ले को भोगता हूँ, ये जो भी स्थितियाँ हैं, क्या इनमें मतलब इनको इस रूप मानना, इस प्रकार की अज्ञानता, ये अज्ञान है या फिर इससे कुछ हटके अज्ञान है? तेजी इनको भी एक मान रखा है, इसके कारण से जो भ्रम होता है वो अज्ञान है। तो इनको एक मान सकते हैं अपन? नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अलग अलग है। देखो, मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ। कह सब सही रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा भेद बताना चाहता हूँ। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना, ठीक है ना। तो शरीर को मैं मानना, इसका नाम एकत्व नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं है। ये पेन मेरा है यह मानना, ये ममत्व बुद्धि नहीं है। मैं पेन से लिखता हूँ ये मानना कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। या फिर मैं रसगुल्ले को भोजनादि को भोगता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। ये तो कहा जाता है ऐसा। राज भाई, इसको क्लियर करोगे आप? ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर हम वो गौण कर देते हैं ना चीज़ों को, व्यवहार की दृष्टि से। मतलब कि व्यवहार है तो वो तो ऐसे ही कहा जा रहा है समझने के लिए। हाँ, पर होता नहीं है। हाँ। आलोक जी, बात समझ में आ रही है? देखना, इसको ऐसे समझिए। ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ है शरीर के रूप में, ठीक है ना। तो मैं शरीर हूँ, ये मैं शरीर हूँ, यहाँ पे ये एकत्व बुद्धि नहीं चलेगी। यहाँ जो शरीर का आकार दिखाई दिया है, उस शरीर को मैं अपना मान रहा हूँ, इस शरीर को अपना नहीं मान रहा। जो किया
हाँ जो गेहाकार बना। हाँ, जो गेयाकार में जो वो चीज है ना, यहाँ जो शरीर बना है, इस शरीर में जो अपनापन है उसका नाम ममत्व है। तो गया कर तो बनेगा ही ना। नहीं, वो तो बनेगा। हाँ। मैं कुछ आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ। हम क्या कहते हैं कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो हम पेन यहाँ देखते हैं या फिर पेन यहाँ मानते हैं। तो यहाँ वाले पेन की बात नहीं है, यहाँ वाले पेन की बात है। यहाँ पे गे और गेया का एक सेकंड। परंतु जब ये माना मतलब जो समझा जाएगा वो यहाँ से और समझाया जाएगा वो यहाँ से, तो ये भेद हमें समझ में आना चाहिए। कहा क्या जाएगा? शरीर में एकत्व। और शरीर में एकत्व आप करोगे कहाँ से? इसके बाहर निकल जाओगे क्या? पर हमें समझना क्या है? समझना ये कि इस शरीर में एकत्व होते ही नहीं है आज तक। यहाँ जो शरीर का आकार दिखाई दिया है, इस शरीर को हमने अपना माना या फिर इस शरीर में जो एकत्व किया है, अब इसका उपचार करके इस पर आरोप आता है। ये व्यवहार न्याय का एंगल है। कुछ बात समझ में आ रही है? व्यवहार न्याय मतलब क्या? उपचारित ये शरीर को अपना मानना कौन सा न्याय है? सही में दी सर, अपना मानना सही बोले हो? हाँ सही बोले। नहीं, थोड़ा सा गलत है। नहीं। हाँ, असद्भुत ठीक है। उपचारित क्या अनुपचारित? राज भाई, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय, ठीक है ना? तो अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय से शरीर और द्रव्य कर्म को अपना माना जाता है। तो शरीर और द्रव्य कर्म को अपना माना जाता है मतलब कौन से शरीर और द्रव्य कर्म को? बाहरी द्रव्य कर्म जो है, इनको तो कहा जाता है, एक्चुअल में इसको माना जा रहा है। शरीर और द्रव्य कर्म को तो आप देख ही नहीं सकते फिर, पर शरीर को तो आपने देखा ही नहीं है। देखा है इस शरीर को और अपनापन कहाँ किया है? इसी शरीर में अपनापन किया। जो गलत उल्टी मान्यता जो है ना, वो इस शरीर के संबंध में है। मतलब ज्ञान में वस्तु आई नहीं है जो हम उसके संबंध में विकल्प करें। हाँ। ज्ञान में तो बस झलकन है। झलकन है, विकल्प और भी ठीक है। उस झलकन में ही हम एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहे हैं। और अब कहने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि उसमें कर रहे हैं। कि इसमें एकत्व मत कर रहे हैं। तो समझाया इधर से ही जाएगा, और समझना कहाँ से है? हमें समझना यहाँ से है। इसीलिए पर पदार्थों को हटाने की जरूरत ही नहीं रही, ठीक है ना भाई? मैं पेन से लिखता हूं, इसमें कर्तृत्व बुद्धि है कि नहीं है? ये तो कहा ही जाएगा। एक्चुअल में पेन से लिखने नहीं लिखने से कर्तृत्व बुद्धि का संबंध नहीं है। यहाँ पर पेन के संबंध में लिखने के जो विकल्प खड़े हुए हैं, उन विकल्पों को आपने करा है, इस प्रकार का जो माना है वो कर्तृत्व बुद्धि है। बाकी पेन का परिणाम यहाँ तो स्वतंत्र हो रहा है, हाथ का परिणाम स्वतंत्र है। वो प्रश्न आता है ना कि तो फिर क्या मम्मी पापा को छोड़ दें? हाँ, मतलब तो पेन उसका- छोड़ दो या फिर उसका ये चीज आंसर छोड़ तो दो। ये है कि भाई बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही निखिल जी? मतलब मान्यता में अकेला मान रखा है अपन ने। मान्यता में अकेला है, पर वो भी झलकन। हाँ, मतलब आपने इसको और इसको जो एक किया है, ये जो आपका भ्रम है कि यहाँ पर ये है पेड़, यहाँ दर्पण नहीं है, ये है भ्रम। और वास्तव में भ्रम कैसे? भ्रम को खत्म करो तो अब क्या है? मतलब यहाँ दर्पण ही दर्पण है। वास्तविकता में ये दोनों कभी एक हुए ही नहीं है, ना ही कभी हो सकते हैं। ये तो लेकिन कोई नहीं है, हाँ, ना ही आपने उनको देखा है, देखा भी नहीं है। शरीर को आज तक नहीं देखा, आपको आज तक नहीं देखा। हमने केवल ज्ञान ही देखा है। केवल ज्ञान ही अनुभव में कर रहे हैं, और ज्ञान में ही भ्रम हो रहा है। ज्ञान में भ्रम हो रहा है मतलब ये जो चीज दिखाई दे रही है, हमें ये चीज दिखाई दे रही, ना कि ज्ञान दिखाई दे रहा है। मतलब जो एकत्व मत करते थे उसको तो अभी तक हम समझ रहे थे दर्पण और वो बाहर वाले पेड़ में है। हाँ, अभी तक हम इन दोनों को एक कर रहे थे। एक अब वो मतलब नहीं है। ये दोनों एक है। वो नहीं है, एकत्व तो यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? डायरी का ज्ञान जो हुआ मुझे, हम्म। तो ज्ञान में जो आकृति बनी है हाँ उससे मेरा अपनापन है, इस डायरी से अपनापन हाँ, और अब कहने में क्या आएगा? नहीं। इस डायरी से इस डायरे में अपना ये व्यवहार नहीं है। अब समझना क्या है एक्चुअलिटी में? अब ज्ञान में अभी यदि अब छोड़ने का प्रोसेस, छोड़ने का मतलब अभी हमने समझ लिया।
अब छोड़ने की प्रोसेस हम होती है, हम क्या किस में अपनापन छोड़ेंगे? सब डायरी में अपनापन छोड़ दिया। अरे डायरी में अपनापन थोड़ी ना छोड़ना है। डायरी आपकी हुई कब है जो उसमें अपनापन छोड़ोगे आप? जो अपनापन यहाँ माना है आपने डायरी के प्रतिबिंब में, उस प्रतिबिंब को वहां पर डायरी नाम की सत्ता ही नहीं है, वहां ज्ञान ही ज्ञान है। तो आप ज्ञान में अपनापन करो, ये है उसका उपाय, ना कि इस डायरी में अपनापन छोड़ दो, ये उपाय। ये तो छूटा हुआ ही है, ये तो पहले क्या लगे। डायरी को नहीं छोड़ना, हाँ, जो डायरी की छवि अंदर है उससे अपनापन छोड़ना है। उससे उसमें अपनापन छोड़ना नहीं है, वहां पर वो चीज है ही नहीं, वहां ज्ञान ही ज्ञान है। उसको बस जानता है, उसमें हाँ, अपनापन नहीं तो करता। भ्रम के कारण वो डायरी दिखाई दी, डायरी दिखाई दी मतलब डायरी तो दिखाई दे ही रही है। गे वाली ये वाली नहीं, गेयाकार वाली डायरी अपनी योग्यता से उस समय में दिखाई दी। अब हमें हो गया भ्रम, और हमने क्या माना कि यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, डायरी। उस डायरी को ही अपना मान लिया, जबकि अपना क्या था? वो डायरी को पूर्ण करो, वहां है क्या एक्चुअल में? ज्ञान है। ज्ञान को आप अपना मानो, ये है उपाय, मतलब ना कि किसको छोड़ दो। एकत्व मत करते भोगते, जो बाहर की तरफ हम कहते हैं हम कर रहे थे, वो किया ही नहीं है। हाँ। कर तो रहे थे उसी ज्ञान में, ज्ञान को ही, ज्ञान में कर, पर ज्ञान में गलती ही क्या एकत्व थी? था, हाँ। ज्ञान में ही ममत्व था, ज्ञान में ही कर्तृत्व था, ज्ञान में ही भोक्तृत्व था। और अंत में आज तक हम हमने देखा किसका कि भोग किया? ज्ञान की जगह वस्तु मान ली। हाँ, कहने में यही आएगा, क्योंकि यही तो व्यवहार नय है। व्यवहार नय हमेशा इन दोनों को मिला के कथन करेगा, ये एकत्व। व्यवहार नय इसमें महत्व बताएगा। व्यवहार नय कहेगा कि आप इसको कर रहे हो, व्यवहार नय बोलेगा कि इसको भोग रहे हो। समझना क्या है, यहां से तो आप बाहर गए नहीं हो। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। वो उसमें जो पुरानी टीवी आती थी ना, स्क्रीन पे क्या हो गया था, चित्र बनते थे। हाँ। तो पीछे से लाइट पड़ती थी ना, जो लाइट चित्र बनाने का काम यहाँ से हो रहा था। हाँ, और यहाँ बैठिए। लग क्या रहा था कि स्क्रीन पे बनना है चित्र। हाँ, ना तो मैंने जड़ तो कोई और ही है, सोर्स कुछ और है। मेरा प्रश्न, लेकिन एक प्रश्न ये उठ रहा है हाँ, कि आपने कहा जो बुद्धि है ज्ञान में है, तो बोलते हैं ज्ञान तो ज्ञान है, हाँ, ज्ञान को ज्ञान तो ना ज्ञान है वो, ना ज्ञान वो, तो बस जो है वो है ज्ञान है वो। हाँ। तो फिर इसका कैसे, मतलब कि ज्ञान में किस तरह से ये चीजें हो रही हैं? अब अभी ये थोड़ी देर में आएगी चीजें, पर ज्ञान में ये सारी चीजें अपनी योग्यता से आती हैं। ज्ञान का काम, दर्पण का काम क्या है? आईना, अब उसमें जो इतना उथल पुथल मच गई, अपना उससे मानने प्रॉब्लम की, नहीं है, ये इसके वो। आने से दिक्कत नहीं है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हमें इसको जो अपना मान रहे हैं, हाँ, तो वो प्रॉब्लम वो है। तो वहाँ क्यों ये उथल पुथल मची अपने मानने की और जो सब विकल्प करने की? वो भी आएगा, सब चीजें आएंगी, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? मतलब हम गेयाकार को ही गेय मान के अभी तक हम लोग भोग रहे थे। ज्ञान को ही एक वस्तु मान लिया। आज तक भोगा तो है ज्ञान को ही, कभी ज्ञेय को भोगा ही नहीं है, देखा नहीं है, और मानते हैं कि हम अनुभव गेय को नहीं किया। मान्यता भी ज्ञान उसके का बारे ही में वेदन किया है, ज्ञान का ही अनुभव किया है, ज्ञान को ही जाना है, ज्ञान को ही देखा है, ज्ञान का ही सब कुछ किया। मान क्या रहे हैं? मान रहे हैं यहाँ पे इसका हम अनुभव कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसको हम वेदन कर रहे हैं, और दूर करने का भी काम उसको करते हैं, और दूर करने का काम भी इसको करते हैं। करने का काम भी उसमें। जबकि इसका आज तक प्रदेशत्व गुण की परिभाषा में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई साहब? एक प्रदेश यहाँ से वहाँ नहीं उठा। अरे कोई ना कोई आकार, आकार मतलब उसका कोई कोई अपना ना कोई आकार होता है जिससे आकार मतलब क्या? उसका एरिया, घेरता है जो, ठीक है ना, उसका एरिया है वो, उस एरिया के बाहर वो कभी नहीं जा सकता। ज्ञान बात भी- समझ में आई ना? तो ये अपने प्रदेशों के बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं। ज्ञान ज्ञान मतलब पूरा द्रव्य, ठीक है ना। ज्ञान की चर्चा में कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या समझना आलोक जी? पूरा द्रव्य। हाँ, नहीं, तो लेकिन- गुणात्मक है। अभी तो यहाँ ज्ञान गुण लेंगे ना। हाँ, यहाँ ज्ञान गुण की मुख्यता है, पर केवल ज्ञान गुण की अकेले चर्चा नहीं है। ज्ञान भाव। वहां पूरा का पूरा द्रव्य लेना है आपको, ठीक है ना। मैं बार बार ये चीज नहीं कहूंगा, गुणात्मक पहले मैंने समझा दिया, इसीलिए बात समझ में आ रही निखिल जी? कोई दिक्कत इसमें? कुल मिला के यहाँ पर एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धियां नहीं है,
ये तो कहा जाता है और वो भी व्यवहार में। एक्चुअल स्थिति क्या है? यही एकत्व है, यही ममत्व है, यही कर्तृत्व है, यही भोक्तृत्व। इसीलिए अज्ञान है, क्योंकि यहां पे तो ये कुछ है ही नहीं, इसलिए तो अज्ञान है। और अब इसको गौण करके आप इस दर्पण में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व करो, तो अब ये चार बुद्धियां कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगी? अब ये सही दिशा में आपका एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, क्योंकि ज्ञान में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करना ये सही है, ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही है। मतलब मैं ज्ञान ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, ये एकत्व सही एकत्व है, ये होना चाहिए। कर तो अभी भी ज्ञान में ही रहे थे, ज्ञान में ही रहे थे, की जगह कुछ और मान लिया। मान और कुछ लिया। मान क्यों लिया? क्योंकि दिखाई दे रहा था। ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा ना। ये तो मिथ्यात्व है। और क्या? नहीं तो वो तो दर्शन में चला जाएगा। दर्शन मोह में। अब सही है ना, क्या दिक्कत शर्मों है? का नाम क्या है? मिथ्या। फिर लेकिन घटना तो ज्ञान में घटी। लेकिन मान अपन रहे उस रहे हैं ना, मान सारे अभी बता दिया भाई साहब, गुणात्मक है। बुद्धि लगाओगे चार बुद्धि तो मिथ्यात्व की बर्बाद है ना। गुणात्मक है ना, तो यहाँ पे जैसे ज्ञान गुण का वर्ग चल रहा है, वैसे चारित्र गुण का भी तो वर्ग चल रहा है। तो ज्ञान का काम है जानना। अब दर्शन गुण का काम क्या रहे, मतलब चारित्र गुण का काम क्या रहेगा? उसमें स्थिरता। और जो श्रद्धा गुण का काम है, श्रद्धा गुण क्या करता है? उसमें विश्वास करता है। अब विश्वास करना चाहिए था, श्रद्धा गुण का काम होना चाहिए था यहाँ विश्वास करना, और अज्ञान के कारण विश्वास कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये प्रॉब्लम चल रही है। आज तो जी बात समझ में आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही और सॉल्यूशन कहाँ है। वैसे भी एक शब्द में कहता हूँ, हमने वस्तु को ही ज्ञान मान लिया। वस्तु से ज्ञान मान लिया। हाँ, वस्तु से कि ये वस्तु रहेगी तो ही ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस गहराई में जाके यदि आप समझो तो सास बहू के झगड़े हैं कि नहीं है? राज भाई, सास बहू के कोई झगड़े होते हैं? नहीं होते। उदाहरण पास आपका मन तो अभी। अरे नॉर्मल एग्जांपल है, आप आपके ही ले लो, इधर के। हाँ, इधर के इधर के ही ले लो। अपन सुप्रीम जी और आशुतोष जी में कभी लड़ाई हुई? ऐसे झगड़े नहीं झगड़े ये चीजें नहीं बोली। लड़ाई हुई ही नहीं, मतलब करा देगा भाई साहब, ये तो यहाँ पर अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, हुई नहीं। यहाँ बहुत ध्यान से समझना। ये जो आपको शरीर के जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, देखो स्वच्छंदता बिल्कुल मत लेना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपके शरीर का एक एक परमाणु का परिणाम, अपन ने असमान जाति द्रव्य पर्याय पढ़ी थी। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब दो द्रव्यों का बंधन। दो द्रव्यों का बंधन, असमान द्रव्यों का। दो कैटेगरी, मैंने हाँ। कैटेगरी बताया है ना, दो जाति के, दो असमान जाति के। पर दो असमान जाति के द्रव्य कैसे हैं? शरीर और आत्मा। ये तो है शरीर ये है मान लो 100 परमाणु का एक लड्डू। ये 100 परमाणु का एक स्कंद है, ठीक है। और उसमें एक दूसरा ये जीव द्रव्य था। इस जीव द्रव्य का इसके साथ संबंध हो गया, शादी होगी। तो ये क्या हो गया? असमान जाति। असमान जाति द्रव्य हो गए। तो ऑल टोटल कितने हो गए? प्लस 101। 101। तो इन 101 द्रव्य या 101 द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बस साथ में रहते हैं। एक दूसरे का जो संबंध है, उस संबंध के कारण असमान जाति द्रव्य कहा जा रहा है। अब इसमें जो झगड़े हो रहे हैं, तो झगड़ों का परिणाम, ये परमाणु का परिणाम, जैसे हाथ चल रहा है, बोल रहे हैं, तो बोलना क्या है? ये शब्द जो है वो कौन से शब्द हैं आपके? कौन सा द्रव्य शब्द? आलोक जी, पुद्गल है शब्द। कैसे पहचाना आपने? कर्णेंद्रिय का विषय है ना, स्पर्श से आ जाएंगे ना, स्पर्श से पहचाना कि शब्द जो है पुद्गल है, ठीक है ना। टकराते हैं ना, कान पे टकराना आपके। कर्ण तो पे अब ये चाहे शब्द ले लो, चाहे हाथ की स्थिति ले लो, हिलने चलने रूप, आप चाहे फाइटिंग कर रहे हो,
चाहे कुछ बोल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये तो इन परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। बात समझ में आ रही है? और जो सुप्रीम जी, मान लो सुप्रीम जी को ले लो, सुप्रीम जी को जो ज्ञान हो रहा है, उनके ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन, और मान लो मुक्तेश जी का जो ज्ञान गुण है उसका स्वतंत्र परिणमन। तो ये सारे स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, और ये शरीर की स्थितियों का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। मतलब इसका खाता बिल्कुल अलग चल रहा है और इसका खाता एकदम अलग चल रहा है। इसका कार्य इसके माध्यम से ही इसमें ही हो रहा है, और इसका कार्य इसके द्वारा हो रहा है। इसका कोई इसका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, इसका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। इसके कारण ये नहीं है, इसके कारण ये नहीं है, दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। पर जब कार्य होता है तब निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। सुप्रीम भाई बात समझ में आ रही है? भाई साहब, ये जो दर्पण है हाँ वो ज्ञान है। हाँ। फिर जो दर्पण में वृक्ष दिख रहा है उसको अपन स्वयं पे कैसे घटाएंगे? स्वयं पे, अरे आपको जो विकल्प आ रहे हैं, जो भी चीजें आपके ज्ञान में आ रही है, वो सब चीजें वही है। ज्ञान में आने वाली चीज है हाँ। वो वृक्ष, मतलब ज्ञान में जो कुछ भी आ रहा है, ये शब्दों को सुनाई देने का भी तो ज्ञान हुआ आपको, तो वो भी क्या है? ज्ञान में वैसा जो गे आते हैं तो उसी रूप अपने आप को कन्वर्ट, उसी रूप अपने आप को जानने लगता है। ज्ञान में गे नहीं आते। अरे वैसा ठीक है ना, ज्ञान में ज्ञाकार भी नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही आता है, गे दिखाई देते हैं। मतलब अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था। हाँ। जैसे मैंने ये सब जितना मैं जब देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ज्ञान में आया, हाँ। ठीक है, अब मैं उसको ज्ञान ने उसी रूप अपने आप को मतलब जाना, उसी रूप जाना है। ज्ञान ने ज्ञान रूप नहीं जाना, जो आकार है, जैसी जैसी वस्तुएं हैं, उसने उसी रूप जाना है। जैसे ये सुप्रीम है, सुप्रीम मेरे ज्ञान के वैसे बन रहा है, तो मेरा ज्ञान सुप्रीम को सुप्रीम जो रूप अनुभव कर रहा है ना, ऐसा है। नहीं समझे, नहीं क्या कहना चाहते हो? मैं कैसे समझाऊं? हाँ, जो बोला यहाँ है, हाँ तू यहाँ है, हाँ अब सुप्रीम सुप्रीम की जगह है। हाँ तेरे ज्ञान में वो इसका उनका इसका क्या पड़ा, ये क्या हुए, सुप्रीम का सुप्रीम तेरे अंदर में घुस गया कि सुप्रीम का गे तेरे में आया? ना, गुस्सा कोई नहीं है, घुसा कोई नहीं है ना। हाँ। अब क्या हुआ उसका? आभास, आभास नहीं, आभास अलग चीज होती है। उसका ज्ञान हुआ, ज्ञान का काम क्या है? जानना। जानना। और जान को तूने क्या मान लिया कि सुप्रीम मेरे में, हाँ घुस गया मान लिए, लेकिन घुस गया अपन को तो क्या मान लिए कि यही हाँ। ये मैं हूँ। अरे ज्ञान जैसे ये है ना, अब मेरा हाँ। ज्ञान इस रूप, इस आकार रूप परिवर्तित हो गया, जो ज्ञान, ये जो ऑब्जेक्ट आ गया ज्ञान ना, तो परिवर्तन नहीं हुआ, पर तूने माना, हाँ बस ये देखो मान। यहाँ पे उसके कारण से वो चीज हुई हो, ये चीज नहीं है, यही चीज तो हमें समझनी है। हाँ। जैसे अभी हम क्या समझ रहे हैं, सुप्रीम जी को देखा इसलिए, मुक्तेश जी, आशुतोष जी बहुत ध्यान से, सुप्रीम जी को देखा इसलिए सुप्रीम जी का ज्ञान हुआ, या फिर आलोक जी को देखा इसलिए आलोक जी ने, मतलब मेरा ज्ञान आलोक जी रूप परिणमित हो गया, जो कुछ भी, ये चीज नहीं है। आलोक जी का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, मेरे ज्ञान गुण का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। उनके कारण मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, और मेरे ज्ञान में वो आने वाले थे इसलिए वो आ गए, ऐसा भी नहीं है। अब इसी को जैसे आप शरीर पर लगाएं, हाँ। अब अभी जैसे ये पूरा ज्ञान मैं अपने आप को पूरा इस शरीर रूप अनुभव कर रहा है। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम और है। जो अवस्था है 25 साल 26 साल, हाँ उस रूप अनुभव कर रहा है। बिल्कुल। और किसी ने जो नाम दिया है, वो नाम मैं हूँ, मेरा है, हाँ। उस रूप अनुभव कर रहा है। हाँ जो पूरा ज्ञान ही है सब। हाँ लेकिन ज्ञान ऐसा उन आकार रूप परिवर्तित हो, सही रूप परिवर्तित हो गया, मतलब उस ऐसा आकार जैसा, हाँ। ये मैं हूँ, वैसा उसने फील किया। बिल्कुल। अब इसमें चीज़ क्या है, जैसे संयम के मान लो परमाणु जो है, वो संयम ये है, और संयम का जो जीव है उसका जो ज्ञान गुण है वो ये है। दोनों का संबंध हुआ है, तो संबंध होने के कारण वो एक मिलीजुली अवस्था में देखने के लिए मिलती है। परंतु इसमें संयम के जीव का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्र परिणमन में ये सब कुछ बहुत बारीकी से जानने में आता है। अब जब ये चीज जानने में आती है तो संयम जी ने क्या मान लिया कि मैं ये ही हूं, ये हूं।
ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब अपन जो झगड़े की बात कर रहे थे, मान लो झगड़ा हो गया, तो हमने झगड़ा देखा कि नहीं देखा? सुप्रीम जी को देखा, क्या लोग जी को देखा? यही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि झगड़ा का जो परिणमन होना है वो तो स्वतंत्र परिणमन है। मान लो मैंने ये पेन फेंका, तो इस पेन का के परमाणु जो भी हैं वो स्वतंत्र परिणमन करके यहां से वहां गए। ये जो हाथ चला, ये हाथ के परमाणु का स्वतंत्र परिणमन हुआ, ठीक है ना। मेरे ज्ञान में ये जो विकल्प आए उनका स्वतंत्र परिणमन है। अभी ये सारी चीजें भी देखेंगे हम धीरे धीरे। तो ये सारा परिणमन तो इसमें हो रहा है, पुद्गलों का, ठीक है ना। और उसी समय मेरे ज्ञान में वो चीज जानने में भी आ रही है। तो हमने क्लास में झगड़ते हुए व्यक्तियों को देखा है, या फिर ज्ञान में जो चीज दिखाई दी है उस चीज को देखा है? ज्ञान में जो झगड़ा दिखाई दे रहा है उस झगड़े को देखा है। ज्ञान में चीजें आई आपने बाहर वाले झगड़े को तो देखा ही नहीं है आज तक, ठीक है ना। ना आलोक जी हैं, ना संयम जी हैं, ना उसमें मुक्तेश जी हैं। और मान लो आलोक जी का सुप्रीम जी से झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? वो तो सब यहां हो रहा है, उसको आपने जाना भी नहीं है। किसको? उस झगड़े को। आपने किस झगड़े को जाना है? जो यहां झगड़ा दिखाई दे रहा है ना, उस झगड़े को जाना है। अब वो झगड़ा दिखाई क्यों दे, वो झगड़ा को आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही उस झगड़े से? ये मान लिया अरे ये तो देखा ही नहीं है। यहां जो झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा तो परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। इस झगड़े को आपने आज तक देखा नहीं। जो झगड़ा आपको समझ में आ रहा है वो झगड़ा कहां दिखाई दे रहा है? वो झगड़ा यहां दिखाई दे रहा है। अब भ्रम क्या हो रहा है? दिखाई देता है, क्या है यहां पर? प्रॉब्लम काय की है? प्रॉब्लम इस चीज की है अश्विन जी कि हम इस झगड़े को देख रहे हैं। निखिल जी, किस झगड़े को देख रहे हैं? इस झगड़े को देख रहे हैं और मान क्या रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो भाई साहब प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? झगड़ा दिखाई देता है, वो तो थोड़ी ना है। ज्ञान में तो दिखाई देगा ना। तो वही तो कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ज्ञान का तो काम ही है ना। ज्ञान का तो काम ही है। आप देख रहे हो झगड़ा और प्रॉब्लम में आ रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है ना। यही तो अज्ञान है। उसका तो काम जानना है ना। पर आप जानने रूप ना रह के अज्ञान रूप से माना कि अब इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम हुई। मान लो आप सुप्रीम जी की तरफ हो और संयम जी उनसे झगड़ रहे हैं, सपोज, ठीक है ना। तो यहां पे संयम जी और सुप्रीम जी झगड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनका परिणाम स्वतंत्र है। अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यहां जो सुप्रीम जी और संयम जी दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो आपको सुप्रीम जी से अपनापन है, उस अपनेपन के कारण आप दुखी हो रहे हो। और उसी समय जो संयम जी के प्रति द्वेष है, उस द्वेष से आप दुखी हो रहे हो। हाँ, एक्चुअल में दो गुणों का नहीं, अकेले परिणमन, पूरे द्रव्य का परिणमन है। क्योंकि चारित्र गुण में इसमें लीनता भी तो हो रही है। आप इसमें कहां लीन हो? यदि यहां लीन होते तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमारी लीनता कहां हो रही है? ज्ञेयाकारों में। श्रद्धा गुण, चारित्र गुण तो वहां लागू पड़ते हैं। हाँ, उनमें तो ज्ञान है, ज्ञान का परिणाम उस रूप नहीं होना, उसमें श्रद्धा कैसे करती है कि यही में ज्ञान में गलती नहीं हो रही, गलती हो रही है श्रद्धा में आ जाएगा। हाँ। और काम वहां पर गलती हो गई, उसका नाम वो मिथ्यात्व। मूल जो गलती है वो है श्रद्धा गुण में। बात यहाँ है। ज्ञान गुण का तो बिल्कुल 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 मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ज्ञान गुण में। निराबाद है वो, तो इसलिए निराबाद ही कहा। निर्मल एक वो तो अपना काम कर रहा है ना। भाई साहब वस्तु को तो कोई देख ही नहीं सकता ना। फिर जैसे मैं वस्तु आपको तो- देख रहा हूँ तो ज्ञान में देख रहा हूँ ना। हाँ, पर मेरे कारण आपको ज्ञान हो रहा है, ये चीज नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे मेरे कारण ज्ञान अपन ने देखा था ना, पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान में कारण नहीं होते हैं। तो मेरे कारण आपको ज्ञान हो रहा हो, रसगुल्ले के कारण आपको मीठा लग रहा हो, या फिर मिर्ची खाकर आपको तीखा लग रहा हो, या फिर राज भाई को देखकर आपको गुस्सा आ रहा हो, राज भाई के कुछ कहने पर आपको हंसी आ रही हो, ये पॉसिबल है कि नहीं है?
आप हंस रहे हो क्या? अभी भाई तो आपने कहा देखो हंसना ज्ञान में आ ये रहा जो है। यहाँ दिख रहा है हाँ। ज्ञान में, वो अपन को देखना नहीं, किसको? उस पे मतलब दृष्टि करनी नहीं है, क्योंकि उससे तो दिक्कत हो रही है अपन को ना। किससे दिक्कत हो रही है? ये जो अपने ज्ञान में दिख रहा है, हाँ ठीक है, हाँ और जो रियल वस्तु है उसका परिणमन स्वतंत्र है, हाँ तो वहां पे भी अपन ना देखें फिर, वो तो देख ही नहीं रहे रियल में, हाँ तो फिर ये ज्ञान में आ क्यों रहा है? हाँ। अब ज्ञान में क्यों आ रहा है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, ठीक है ना। उसकी पर्याय की स्वतंत्रता है। अभी वो, हाँ, पर्याय की स्वतंत्रता वो सब आपको पता है, ठीक है ना, पर इसको अभी विस्तार से देखेंगे। अभी ये समझना इसके कारण ये नहीं होता, ये होता है, ये स्वतंत्र योग्यता से होता है। अभी स्वतंत्र योग्यता क्यों होती है, क्या होती है, उसको अपन देखेंगे, ठीक है ना। पर ये जब हुआ तब पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो है ये इसके कारण नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये यहां पर है ही नहीं। यदि इसको इसके कारण माने ना तो भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि बाहर जो परिणमन हो रहा है जरूरी नहीं वो अंदर हो, हाँ और अंदर जो परिणमन हो रहा है वो बाहर हो, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल। अब जैसे हमने मान लो किसी बच्चे को देखा था, आज वो 20 साल का हो गया, हमने उसे 10 साल, हमारे ज्ञान में तो क्या है वो उसी रूप है। बिल्कुल। और क्या पता किसी छोटे बच्चे को देख के हम उसके बुढ़ापे की भी कल्पना कर लें। हाँ तो मतलब परिणमन भी दोनों का अलग अलग जगह हो रहा है। जो ओरिजिनल वस्तु है उसका परिणमन उसी में हो रहा है, और जो ज्ञान में गेय आकार पड़ रहे हैं उसका परिणमन वहां हो रहा है। बिल्कुल स्वतंत्र तो हो ये भी स्वतंत्रता और भिन्नता का सबसे बड़ा एक लक्षण बन सकता अब मान लो हमने तो देखा था मतलब बिल्कुल छोटे से बच्चे को, और उसको देख के हम आलोक जी ध्यान में आ गए। अब देख किसको रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा देख रहे हैं, तो छोटे बच्चे को देख रहे हैं, छोटे बच्चे का ज्ञान होना चाहिए था, फिर आलोक जी कहाँ से दिमाग में आ गए। है। आलोक जी का बचपन में जो आलोक जी को देखा था ना, तो अभी भी हमने आलोक जी का नाम सुना, भले इतने बड़े हो, लेकिन वो बचपन वाले ही आलोक जी याद आ रहे ध्यान हैं। में आ गए, तो वो तो थे ही नहीं, वो थे ही कहाँ से नहीं। ध्यान में आए, क्योंकि उस समय यही चीज यहाँ पर आनी ज्ञान थी, में बड़े नहीं। क्योंकि इसका परिणमन स्वतंत्र है ना। हाँ। इस परिणमन से इस परिणमन को कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य जब अपन ने पढ़ा था तो उसकी चौथी विशेषता देखी थी अपन ने, अभी मैंने कल भी बताया था, शायद कल परसों, कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम करने में स्वयं समर्थ है, उसे अपना काम करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब द्रव्य का काम यहां देखें तो इस ज्ञान का काम है ये कार्य हुआ नहीं है, ये जो आपको कार्य दिखाई दिया, पेड़ रूप जो कार्य दिखाई दिया है यहाँ पर, ज्ञान का कार्य। तो ये ज्ञान का कार्य ज्ञान ने किया है, ये इसने नहीं किया, और इसका जो काम है वो इसने किया है। बात समझ में आ रही है? एक बहुत प्रसिद्ध एक कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, बहुत ध्यान से सुनना। अरे विश्व तो जड़, अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत, किसने बनाई नहीं है, नगरी, सब स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, ये स्वतंत्र, क्रीड़ा करते, मतलब इनका जो भी काम हो रहा है, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में, सब अपने अपने सदनों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने प्रदेशत्व में क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा कर रहे हैं मतलब निरंतर परिणमन कर रहे हैं। यहां नहीं अधिकार अतिक्रमण का किंचित भी, यहां नहीं अधिकार अतिक्रमण, मतलब यहां से यहां आ जाएं, यहां से यहां चले जाएं, अधिकार अतिक्रमण का किंचित भी अधिकार आपको नहीं है कि हम यहां से यहां चल जाएं, या फिर इतना सा भी हेर फेर इसमें कर दें, अधिकार नहीं है हमें। अतिक्रमण का यत्न, ये जो हम अतिक्रमण का यत्न करते हैं, यत्न मतलब थोड़ा सा प्रयास, मेरी हो जाए चीखता है नरकों में, नरक पहुंचा दिया आपने सीधे। मतलब उसका फल बता दिया कि यदि आप अतिक्रमण का यत्न करते हो ना, यदि इससे अपने आप को ज्ञानी मानते हो, या फिर इससे ये समझते हो कि मैं इसको देख रहा हूं, या फिर इससे ज्ञान हो रहा है, या फिर ये जो कुछ भी हमारी विपरीत मान्यताएं हैं,
इससे तो होते ही नहीं है, यहाँ से भी चीजें क्या हो रही हैं वो समझ जाओ आप। एक मिनट, इसका एग्जांपल देता हूँ। तुम यहाँ बैठे हो, तुमने कभी कोई पेड़ देखा था सुंदर सा, दिख रहा है कि नहीं अभी? रसगुल्ला दिख रहा है कि नहीं? मैंने पहले उसको देखा है ना, अभी नहीं देख रहा हूँ मैं वर्तमान में, हाँ। पर पहले देखा है। तो उसके एक मिनट, उसकी कारण ये आ रहा है। बात पूरी लो, बात तो पूरी हो जाने दो भैया। जैसे आपने भाई साहब कहा था कि मैंने छोटे में बचपन में आलोक जी को देखा, हाँ जैसे आपने फिर वर्तमान उस बचपन में भी हमारे भविष्य को या बूढ़े हैं हम जो भी हैं तो उसको देख लिया। तो देखा तो आपने, जब हमें देखा तभी तो आपने हमारे भविष्य को देखा, तो वो तो पदार्थ से ही माना जाएगा ना। अरे पदार्थ से माना जाएगा ऐसा नहीं है, पदार्थ तो उस ज्ञान में निमित्त कहा जाएगा, पर वो निमित्त कब कहा जा रहा है? जब ज्ञान हुआ। देखो मुझे यहाँ जानने में कितनी सारी चीजें आ रही हैं, सब आ रहा है, पर यदि मुझे अभी आलोक जी का ज्ञान होना है, सुप्रीम जी का ज्ञान नहीं होना है, तो मेरे ज्ञान में निमित्त कौन कहा जाएगा? आलोक जी। जब तो निमित्त इतने सारे बन रहे हैं तो सब मेरे ज्ञान में निमित्त कहा जाए, ऐसा ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज, उस समय में मुझे आलोक जी ज्ञान में आने थे, क्योंकि इसका पर इसी टॉपिक पे बस एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डिस्कशन करूँ ना, कंफर्म कर रहा था ये पॉइंट सही है, फिर आपको हमसे ही पूछ लो। बात ये है कि आलोक जी का ज्ञान मान लो 10:15 पे हुआ, ठीक है। तो अब ये 10:15 पे ज्ञान जो है ये भी तो स्वतंत्र योग्यता से हुआ है, क्योंकि वो जीव द्रव्य का काम है, जीव द्रव्य में ज्ञान गुण का काम है कि वो उस कार्य को अंजाम दे। अंजाम दे मतलब उस प्रकार का ज्ञान करे या फिर उस प्रकार का ज्ञान हो उस समय में। अब उसमें बाहर में आलोक जी हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो स्मृति उसमें वो सहायक बन जाए, ठीक है ना, या फिर और कोई चीज सहायक बन जाए। आप आलोक जी को देखो ही नहीं फिर भी आलोक जी का ज्ञान हो जाए। जैसे आपने कभी मुझे नहीं देखा, हाँ, आप ये समझ लो, अब जैसे आपको आज मेरा ज्ञान होना है, मैं ज्ञान में आऊंगा, ठीक है। तो अब उस समय ना आपने मुझे भूत में देखा है, ना वर्तमान में देखा है, ना भविष्य में कभी देखोगे, हाँ, और ना आपने आपके सामने किसी ने मेरा नाम बोला, ठीक है। अब भी क्या ऐसा होगा कि वो ज्ञान में आएगा, मैं ज्ञान में आऊंगा उस समय। क्या दिक्कत है? एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो। आलोक जी, कल आपने चॉकलेट का महल बनाया था, कभी देखा है? चॉकलेट देखी है। हाँ, चॉकलेट देखी है। चॉकलेट देखी है, चॉकलेट देखी है, चॉकलेट का महल कभी रियल में देखा है? रियल में नहीं देखा, तो नहीं देखा। पर उस ज्ञान समय में पे आया, हाँ, ज्ञान में आया, बिल्कुल उस टाइम पूरी इमेजिनेशन करी आपने, महल कैसा कैसा है सब कुछ देखा आपने, लेकिन कभी रियल में देखा? तो उसमें तो मैंने शब्द बोले थे ना, चॉकलेट का महल, और मैंने चॉकलेट को देखा है महल को पहले, अलग से देखा है। और फिर मैंने डेयरी मिल्क का आलतू फालतू जो चीजें देखी हैं उन सबको मैंने मिला करके वो महल बना लिया। हाँ, तो ज्ञान में बनाया ना अपन ने, पूरी इमेजिनेशन बना लिया, लेकिन उसके लिए अपने लिए वो पदार्थ को होने की जरूरत नहीं थी। चॉकलेट का महल आपने कभी देखा ही नहीं है, चॉकलेट का महल नहीं देखा ना, लेकिन उसके बाद भी अपन ने चॉकलेट के महल की कल्पना मात्र से चॉकलेट का महल का निर्माण कर लिया अपने ज्ञान में, इमेजिनेशंस में। और इसी तरह की चीज अपन सपनों में कई बार देखते हैं, बहुत सी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत सारे फेस एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत अलग अलग, और वो अपने लिए सपनों में दिखाई देते हैं। कैसे? कल्पना से, ज्ञान मात्र से। हमारे राजू भैया ने एलियन की तीसरी पूछ काट दी, बताओ। एलियन की आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी नहीं, पर एलियन की तीसरी पूछ हो गई कि नहीं हो गई? एलियन के विषय में तो अपन ने सुना। मैं भाई साहब एक बार ठीक है, पर कई सारी चीजें ऐसी मैं हैं। बताता हूँ आलोक जी के, देखो ऐसा है हाँ। कि ज्ञान कभी असत की कल्पना करता ही नहीं है, ये बात सही है। आलोक जी जो पॉइंट बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आलोक जी का जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज है कि हाँ ठीक है, हमने किसी को नहीं देखा, जिसको नहीं देखा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ज्ञान भी नहीं जान सकता, लेकिन आपने चॉकलेट देखी है
और महल देखा है, महल अलग चीज है, चॉकलेट अलग चीज है। तो ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि वो इन दोनों को मिला के नई चीज वो कर सकता है, लेकिन जिस चीज का सद्भाव है उसी को जाना है। ये बात भी सही है, क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है पर प्रकाशक भी। तो जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है इस जगत में, उसको कभी नहीं देख सकता। अगर आपको सपने में चेहरे भी दिख रहे हैं, वो ज्ञान ने कभी ना कभी पहले देखे होंगे, या फिर मिले जुले देखे होंगे, या फिर ये हो सकता है आलोक जी का और सुप्रीम जी का चेहरा मिला के कल्पना कर ले, लेकिन असत का कल्पना कभी नहीं कर सकता। जो आपकी शंका है वो सही भी है, लेकिन उसको इस तरीके, हाँ वस्तु बोलो, उसको वस्तु बोलो। हाँ। आपका चेहरा है वो नहीं। मैं भी आपने भी स्टार्ट में जो प्रश्न कहा था मैं उसमें वहां कहने वाला था कि ज्ञान ने ऐसा नहीं है कि ज्ञान ने कुछ भी जान लिया। ज्ञान जो वस्तु है उसको वही स्वीकार करता है। हाँ। दोनों अपनी अपनी कल्पना में अलग मानो, बस वस्तु को स्वीकार वस्तु को स्वीकार करता है, फिर वस्तु में अपने हिसाब से कुछ भी ऐड ऑन वो अलग करता हो है, गया। वो ज्ञान अलग वस्तु चीज के है। सहित स्वीकार लेकिन करेगा, उसमें बिना भी स्वीकार नहीं हाँ, कर सकता। इसमें भी वही ऐड ऑन करेगा जो केवल उसने ज्ञान को दूसरी बड़ा चीज वो देखी आ होगी। जाएगा। बहुत बड़ा केवल ज्ञान को असत मानना पड़ेगा, तो बिना जाना अपने जाना। हाँ बिल्कुल एक्चुअल में प्रमेय तो गुण भी तो है, ठीक है ना। तो बात ये है, राज भाई उदाहरण दे रहे तो कुछ। मैं तो ये बोल रहा था कि इन्होंने कहा था ना कि ना अभी तक होगी, ना अभी है, और ना भविष्य में कभी हो सकती है। हाँ तो ऐसे हम कह सकते हैं गधे के सिंग तो कभी होते ही नहीं है। पर अब जैसे ही हमें इस चीज का गधे के सिंग दिखने भी लगते हैं, दिखने भी लगे कि भाई ये गधा होगा, उसके सिंग है, हम्म। तो ये चीज दिखने वो लगी। वो बताया ना कि दो चीजों को मिला लिया ज्ञान ने। गधा भी देखा है और सींग भी देखा है, तो इमेजिनेशन कर रहा है गधे के सींग ऐसे। आकाश को तुम आकाश में फुल इमेजिनेशन कर लेता है, रियलिटी में नहीं होते। ठीक है ना। हाँ बोलिए। इसी के संबंध में एक और बात कि यदि ज्ञान होने के लिए पदार्थों की ही आवश्यकता हो तो कोई नई इन्वेंशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इन्वेंशन जो भी होती है वो उस टाइम पे कैसे करते हैं कि इस चीज से इस चीज को मिलाएंगे, तो पहले ज्ञान में उस चीज को इमेजिन करते हैं कि ऐसा किया जाए, फिर उसके बाद नई चीज बनेगी। हाँ। तो जो भी इन्वेंशंस होती हैं वो उसके पहले तो नहीं थी। हाँ यही पॉइंट में बोलने वाला था, ठीक है ना। लाइट बल्ब जो बना था हाँ। तो उससे पहले बल्ब नहीं था, लेकिन पहले ज्ञान में कल्पना करी उस चीज की, फिर उसको बनाया। पेंटिंग भी तो ये ठीक है ना। पेंटिंग वगैरह हाँ। कल्पनाओं को अपन इमेजिन करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण पहले था, पर उसने देखा और फिर ये चीज नहीं बनाई ना। अब उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, इसके पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वैसे ये चीज सही नहीं है, क्योंकि आचार्य अकलंक देव ने वो ऐसा कहो गुरुत्वाकर्षण था। हाँ मेरे ज्ञान में उसका निर्णय नहीं हो नहीं, पाया। मेरे ज्ञान में नहीं, किसी के भी ज्ञान हाँ, में, जहाँ वो ठीक है ना। आविष्कार यदि हुआ लौकिक उसके बाद। दुनिया में देखें, जैसे अकलंक देव ने पहले से उसको निकाल के रखा हुआ है, उसके तो खोज करना कहते 8वीं हैं। शताब्दी में। पर फिर भी यदि लौकिक उसमें देखे तो गुरुत्वाकर्षण बल्कि कोई इमेज पहले या फिर कोई कॉन्सेप्ट कोई था ऐसा वो होता ही अलग बात है। और उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट था, कोई जानता था, पर ये उसने निकाल दिया ना। अब उसके पहले नहीं था, किसी की स्मृति में भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, फिर भी वो चीज हुई। क्यों? उस समय में उस ज्ञान की योग्यता ऐसी थी, इसलिए वो जानने में आया। उसी समय क्यों जानने में आया? क्या उसने कोई कबूतर उड़ता हुआ नहीं देखा था? उसको नीचे आता हुआ नहीं देखा था? वो एप्पल गिरा तभी उसके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में। यहाँ ज्ञान का परिणमन अपने सदनों में बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, अपने प्रदेशत्व में। और यहाँ पुद्गल परमाणुओं का अपने प्रदेशों में, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। इस परिणमन को इसकी अपेक्षा नहीं है, इस परिणमन को इसकी अपेक्षा नहीं है। जो लोग निमित्त को कर्ता मान लेते हैं तो उनका तो ज्ञान अज्ञान ही है। निमित्त को यदि आप कर्ता मानते हो, प्रॉब्लम नहीं है। निमित्त को कर्ता कहने रूप कर्ता तो बोलना ही पड़ेगा ना। कहा तो जा रहा है, पर कहते हैं कि भाई निमित्त ही कर रहा है। ये एकांत हो गया ना। हाँ, एकांत तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक है। आप अनेकांत को समझने वाले यदि एकांत की चर्चा करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो ये तो कहा ही हाँ, नहीं जाएगा। यदि आप समझ के ये चीज कहते हो कि मैं इसको कर रहा हूं, दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि समझ के कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज है कि आप ये बोलने के कथन के रूप में है, उपचरित कथन, कि मैं बोलता हूं, मैं आपको समझाता हूं। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं समझा तो कौन समझा रहा है? ठीक है ना। पर मैं यदि ऐसे ही मान लूं, प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे दोनों पक्ष ध्यान में है ना। और उसके बाद में मैंने एक चीज को मुख्य किया है, दूसरी चीज को गौण किया है, तो ये तो चलेगा। तो पर आप एक गौण करने की बजाय उस पक्ष को ही खत्म कर दो और कहो कि नहीं नहीं मेरे ही समझाने से समझ में आ रहा है, तो भाई साहब फिर संयम जी को समझ में क्यों नहीं आ रहा था? फिर इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा था?
बात समझ में आई ना? तो क्या हम ऐसा कहें कि रोटी तो बन जाएगी भले ही आटा हो या ना हो? ऐसे कैसे बन जाएगी? मैंने कहा ना भाई, अनेकांत को समझ के ज्ञान में तो बन जाएगी रोटी। ज्ञान में तो बनी जाएगी ना। वो खाओगे तो ही ना। तो भोग भोग ज्ञान का ही करेंगे। रोटी का तो वैसे भी नहीं कर सकते। भाई साहब स्वाद लिया जाएगा। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना चाहिए बराबर तरीके से। ऐसा नहीं है आपने ज्ञान में रोटी बनाई हो खा ली और पेट भर जाएगा। मेरे शरीर को भी कुछ चाहिए ना, ज्ञान का पेट भरा, शरीर का क्या होगा? नहीं, वैसे जो भ्रम होता है ना, इस रोटी के संबंध में भी ये जो 4 प्रकार की क्या होती है, ये आपके संज्ञाएं, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं चाहिए आपकी यहाँ पे। इनका कोई संबंध नहीं है यहाँ से। आपके भोजन का संबंध, जो आपकी भूख है ना, भूख का संबंध यहाँ से नहीं है। भूख किसको लगती है? भूख पुद्गल को। पुद्गल को भूख लगती है? पुद्गल को पता चलता है भूख लगती पुद्गल को पता ही नहीं चलेगा। भूख तो ज्ञान में लगती है। अच्छा, ज्ञान को भूख लगती है? मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं। ना तो जीव को भूख लगती है, ना पुद्गल को भूख लगती है। जानना होता है। ठीक है ना? एक्चुअल में अब यहाँ काम क्या होता है, देखो, ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। भूख ना तो यहाँ लगती है, ना भूख यहाँ लगती है। ठीक है? अब यहाँ पे एक कर्म होता है। कौन सा कर्म होता है वो? असाता वेदनी। ठीक है, असाता वेदनी होता है, क्षुधा वेदनी है ना। क्षुधा वेदनी कर्म जो होता है, उसका उदय धीरे धीरे आ रहा होता है, तो अचानक उसकी उदीर्णा हो जाती है। ठीक है ना? एक समय पर आने पर, मान लो 10 बजे उसकी उदीर्णा हो गई, तो उसकी उदीर्णा से आपको कोई फर्क पड़ेगा? ये वही कल का ही उत्तर ले रहा हूं मैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो मैंने यहाँ क्षुधा वेदनी कर्म का उदय ले लिया, ठीक है ना, या फिर क्षुधा वेदनी कर्म की उदीर्णा ले ली। तो क्षुधा वेदनी कर्म, मान लो 100 कर्म क्षुधा वेदनी कर्म थे और उनकी उदीर्णा हो गई, तो इनकी उदीर्णा इनके कारण से है और उसी समय में होनी है, ये भी एकदम सुनिश्चित है। तो सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में, ये स्वतंत्र 100 परमाणु का परिणमन एकदम स्वतंत्र हो रहा है, इनकी उदीर्णा इनके कारण से है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, उदीर्णा मतलब ये होता है, कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। 10 अवस्थाओं में उदय में तो एक एक करके वो आते हैं, उदीर्णा में एक साथ उदय में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक उदयावली होती है, ठीक है ना। तो सत्ता से उदयावली में कर्म आते हैं। अब ये उदयावली में कर्म आ गए मतलब डेफिनेटली वो खिलेंगे, ठीक है ना। अब उदयावली में मान लो जो भी कर्म थे उन वो एक एक करके वो खिरते जाते हैं। पर यदि अब ये तो है उदय कि एक एक करके उदय में आ रहे हैं, पर यदि इकट्ठे उदयावली के जो भी निषेक थे, निषेक मतलब कर्म परमाणुओं का एक स्कंद टाइप का, वो यदि एक साथ उदय में आ जाता है तो वो कहलाती उदीर्णा। उदय आया, भूख लगी, क्षुधा वेदनी है, हाँ, भूख लगी, अब भोजन ना दें, बिना भोजन दिए उसको हो जाएगी उदीर्णा, खिल जाएंगे। अरे अभी समझ तो लो मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर 100 परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। कौन से 100 परमाणु? क्षुधा वेदनी कर्म के 100 परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हुआ है। ये इसमें आपके उसका कोई भी रोल नहीं है। निमित्त रोल है, वो एक अलग चीज है, अभी उसको छोड़ दो। किसका रोल नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कहा जाता है अभी उसको छोड़ दो। अभी अपन वस्तु स्थिति पढ़ रहे हैं ना, तो वहां निमित्त की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। 100 परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन हुआ। अब जब ये परिणमन हुआ है तो निमित्त रूप में यहां भी तो दिखाई देगा। अब यहां जो दिखाई दिया, जो गेयाकार दिखाई दिया, हम उस गेयाकार में जो अपनापन करते हैं उसके कारण भूख लगती है। उसके कारण आपको पीड़ा होती है। हाँ, वही तो भूख हाँ, की पीड़ा। हाँ, पीड़ा का वेदन। जबकि यहां पर वो चीज दिखाई दी है,
ठीक है ना। अब उस पीड़ा उस वो जो क्षुधा, वो जो आपको भूख लगी है, भूख मतलब यहाँ पर जो वेदन हो रहा है, उस वेदन को आप गौण कर दो, और वेदन दिखाई काय में दे रहा था, या फिर वेदन का एक्चुअल वेदन किसका हो रहा था, उसमें यदि आप मुख्य कर दो, तो क्षुधा वेदनीय कर्म मान लो आपके आधे घंटे में पूरे के पूरे उदीर्णा होने हैं, आधा घंटा खत्म। अब कर्म का उदय खत्म तो नैमित्तिक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो निमित्त था, तो निमित्त खत्म तो नैमित्तिक भी खत्म। आधे घंटे बाद में यदि आपका उपयोग दूसरी जगह लगा रहा, इस पर नहीं रहा, आधे घंटे बाद आपको भूख का वेदन नहीं होगा। क्यों? नैमित्तिक खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों नहीं होगा? आधे घंटे हमने भोजन नहीं किया, मान लो हमारा उपयोग डाइवर्ट हो गया और फिर उपयोग आया, तो हमें तो भूख तो जैसी तैसी लगेगी। एक टाइम पे भूख मर जाने के बाद फिर भूख उतनी नहीं लगती, आपने देखा होगा कहीं अरे देखो, जितना जितना यहाँ पर उदय होगा ना, उतनी तो लगेगी, पर जो एक उदीर्णा वाली भूख आपको लग रही थी, तेज भूख, वो चीज खत्म हो जाएगी यार। खा तो बाद में भी लेते, लेकिन अरे यार अभी मिल जाए तो मजा आ जाए। मेरे साथ नहीं, लोगों के साथ तो कुछ मैंने लोग सुना होते हैं ना कि मेरे साथ भाई नहीं अब ठीक है, अब हो गया। अब निकल गए। हाँ, लोग कुछ लोगों का सुना है मैंने, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। आपका उदय तीव्र है। हाँ, तो वो आपका कंटिन्यू चलता होगा यहाँ नैमित्तिक की पर बात इतनी है कि इसके कारण से ये चीज नहीं थी, वो कहा यही जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। अब इसको और स्वतंत्रता से देखो, तो अभी नैमित्तिक कह रहे थे ना, अब ये इसका परिणाम स्वतंत्र हो रहा था, ये तो नैमित्तिक कहा जा रहा था। जब दोनों का परिणाम स्वतंत्र है, तो जब जीव का जो शरीर है, तो उसमें से जब जीव चला जाता है, तो अब आप कह रहे हो भूतगल का तो स्वतंत्र परिणाम है शरीर का, तो अब उसे भूख भी लगनी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए। तो क्यों खाना चाहिए? अरे भूख असमान जाति द्रव्य पर्याय है, भूख ना जीव की है ना पुद्गल की है, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, मिली जुली पर्याय जब भी रहेंगी ना, ये संबंध जब रहेगा तब आपको भूख लगेगी। फिर जब शरीर अभी जीव है तो ये शरीर भी चलता है, हाँ जब इसमें से निकल जाएगा तो ये शरीर सड़ने लगेगा। हाँ, तो शरीर तो वैसा का वैसा बना रहना चाहिए ना, क्योंकि इसका स्वतंत्र परिणाम है, जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है। अरे असमान जाति द्रव्य पर्याय के कारण ही स्थिति दिखाई देती है, और संबंध इस प्रकार का है कि जीव के जाने के बाद में इसका सड़न चालू हो जाता है, पूर्णगलन स्वभाव है ना उसका। तो वो स्वतंत्र परिणाम तो हो रहा है। और केवल ये जब तक शरीर है तब तक असमान जाति द्रव्य पर्याय है, सॉरी, जब तक ये जीव शरीर साथ में संबंध है। जीव के निकलने के बाद में, जीव के पहले भी इसका पूर्णगलन हो रहा था, जीव के निकलने के बाद में भी पूर्णगलन होता है, पर वो जो पूर्णगलन है जीव के निकलने के बाद में, वो सड़ने रूप होता है। या ऐसा कहें कि इसमें जो अभी अपना जीव है और इसके साथ जो अपने कर्म है, हाँ। तो जीव निकलेगा तो जीव के साथ उसके कर्म भी उसके साथ जाएंगे, एक दृष्टि जीव के कर्म जाएंगे मतलब कार्मा शरीर कार्बन वो तो जाएगा ना। तो जाएगा ना। हाँ। उसके जो कर्म है जो हाँ। उसने बांध रखे वो भी इसके साथ चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। ये बिल्कुल कर्मों से निवृत्त हो जाएगा हाँ। शरीर। कर्मों से मतलब ये जो सत्ता इसके साथ में थी ना, ये सत्ता की बात करी थी अपन ने यहाँ पे, वो कार्मण शरीर, वो कार्मण शरीर भी कार्मण शरीर में ही है, अपने में है, अपने प्रदेशों में है, वो जीव का उसमें रोल नहीं है। पर संबंध ऐसा है कि जब तक संसार में रहेंगे तब तक कार्मण शरीर और तेजस शरीर ये साथ में ही रहेंगे। इसको अपन निमित्त और नैमित्तिक की तरफ से, निमित्त नैमित्तिक समझ सकते हो। संबंध की तरफ से बता। हाँ, क्या कह रहे हो आप? समझ सकते हैं ना कि कर्मों का उदय आत्मा में, शरीर में नहीं। यदि शरीर में होता तो मरने के बाद भी शरीर अच्छा काम कर, हाँ। आत्मा गया कर ले तो फिर उसका वो परिणाम जैसा चल रहा है फिर वैसा होना। क्या पुद्गल विपाक पुद्गल विपाक। इधर चल रहा है। जो भूख लगी है वो पुद्गल विपाकी का है ना पूरा, भूख हाँ। लगना। तो आपने कहा अरे किसको भूख तो हम लगी? अज्ञान के कारण मानते हैं, और ये जो ओवर ईटिंग करते हैं ना, ये भी अज्ञान के कारण करते हैं। रियल में मतलब भूख लगती ही नहीं, हाँ, रियल में भूख लगती ही नहीं। अरे भूख लगना मतलब आप समझो ना उस कॉन्सेप्ट को। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय जब भी रहेगी और कर्म का उदय आएगा तो भूख हमें महसूस होती है। यहाँ पर ये जो चीज बनी है, यहाँ पर भूख समझ लो आप। पुद्गल को फल मिलता है, इसका मतलब क्या? पुद्गल में उदय है ना वो, तो पुद्गल में उदय है, इसका मतलब क्या? पुद्गल का परिणमन उस रूप में हो रहा है। हाँ,
शरीर में हो रहा है ना, उसको अपन अपना मान रहे हैं। हाँ तो नहीं समझा? वो यहाँ अपन अपने मान रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक जो हम खाना खा रहे थे वो बेंच में खा रहे ये यार वही आप खाई कब रहे थे पहली बात? यहाँ पे तो हम जान रहे थे। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। अब इस बार की होने लगी भो- थोड़ी। भोजन जो हो रहा है, भोजन यहाँ से अपन ने किया, अंदर गया और वापस से निकल गया। अब ये परमाणुओं का कौन सी वर्गणा? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा का स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, मतलब पुद्गल का। और उस पुद्गल को आपने केवल जाना है। अब मान लो आपने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला क्या है? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा का मतलब पुद्गल। तो ये हमने ज्ञान रूप जाना या अज्ञान रूप जाना? ज्ञान अज्ञान हो, अरे ये तो रसगुल्ला है ना। रसगुल्ले के जाना तो ज्ञान में ही, उसको हाँ। ज्ञान को परिणमन करके उसको मानना है। हाँ, ये अब ये रसगुल्ला आपको यहाँ दिखाई दिया। अब जैसे ही दिखाई दिया, अब इसको आपने कैसे जाना कि ये रसगुल्ला मैं खा रहा हूँ, मुझे रसगुल्ला मीठा लग रहा है, ज्ञान अच्छा से, लग रहा है, ज्ञान से। इसमें सुख है। ये है अज्ञान। बात ये भी थी कि ज्ञान ही था वो, हाँ और बस ज्ञान को ये रसगुल्ला मान लिया। हाँ, रसगुल्ला मान लिया। रसगुल्ले जानने में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रसगुल्ले के बनने में दिक्कत नहीं है। पर आप ये जो सोच रहे हो कि मुझे रसगुल्ला खाने में सुख आ रहा है या फिर इस रसगुल्ले से सुख आ रहा है, ये बात ही नहीं बनती, क्योंकि रसगुल्ले में नाम सुख नाम का गुण नहीं है। अज्ञान वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अज्ञान वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सुख माना ना, और सुख कैसे माना? इस ज्ञाकार से। ज्ञाकार से मतलब इससे। मतलब जानने में दिक्कत नहीं, दिक्कत अपने उस चीज को मानने में है। हाँ, कोई जानने में तो वैसे भी आएगा। मानने मतलब क्या? किस चीज को मान रहे हो? अभी तक अपन मान रहे थे कि अपन इस चीज का भोग कर रहे हैं, लेकिन अब मानना है कि अपन भोग मात्र ज्ञान का ही कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि ज्ञान में तो तब भी आ रहा था, अब भी आएगा। हाँ। तो अकेला की मान्यता का दिक्कत है। तो क्या मानोगे, ज्ञान में ही आनंद आ रहा है, मीठा ज्ञान से सुख हो रहा है, मतलब पदार्थ तो से। ज्ञान में ही है। हाँ। सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि उसके सामने तो एक ऐसी स्थिति बन रही है, वो यूं कह उसका कहना ये है, किसी का भी, जैसे मेरा भी कहना है, शरीर आप मान लो इसकी अलग क्रिया है, स्वतंत्र है, मेरा ज्ञान गुण की अलग क्रिया है। पर जब मेरा शरीर मेरा जीव चला जाएगा तो इसकी क्रिया बंद हो जाएगी। तो ऐसा बोलो ना कि ये जीव की क्रिया है, क्योंकि इसके बाद तो ये शरीर कुछ काम का ही नहीं है, गल ही रहा है बार बार। कौन से जीव की क्रिया है? नहीं, किसी का प्रश्न रहे तो हम क्या उत्तर देंगे कि ये तो नहीं मेरा तो- प्रश्न है। हाँ, तो वो समझाओ ना उस चीज को। आपने बोला कि शरीर पुद्गल द्रव्य है, हाँ। मैं जीव द्रव्य, जो जानता हूँ। शरीर चल कैसे रहा है कि अभी दोनों साथ साथ है, जीव भी और पुद्गल भी। जब जीव रहेगा तभी इसका कुछ भी नहीं होगा, ये अच्छे से चलता रहेगा। जब जीव निकल जाएगा तो शरीर का भी कुछ नहीं रहेगा। तो किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि शरीर को चला कौन रहा था? जीव चला रहा था, क्योंकि सामान्य देखने में तो यही आ रहा है। हाँ। आपका जीव निकल जाएगा तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसको पुद्गल चला रहा है? ऐसा कहो ना कि जीव चला रहा था इसको, अगर ऐसा कहें तो क्या दिक्कत है? क्यों कहेंगे ऐसे? मुझे ये बताओ ना, यहाँ पर 100 परमाणु, ये अकेले शरीर थोड़ी ना, यहाँ 100 परमाणु देखो ना आप। हम पढ़ के आए ना इसके बारे में कि स्कंद मतलब कोई एक स्कंद नहीं होता है। स्कंद मतलब यदि वो जितने परमाणु से मिलकर बना होता है, वो परमाणु एकदम स्वतंत्र रहते हैं उसमें। अब ये 100 परमाणु अपना अपना काम करना, अपने आप में पूरे हैं ना, वो तो अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है ना। ये अकेला शरीर थोड़ी ना है, अनंत परमाणुओं का एक समूह है, उनका एक संबंध है। तो अनंत परमाणु अपने आप में द्रव्य हैं, अपने आप में पूरे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अपना काम करने में स्वयं समर्थ हैं। तो अपना अपना काम कर रहे हैं, और जीव द्रव्य अपना काम कर रहा था तो वो अपने आप से निकल गया। जैसे ये परमाणु अपने स्वतंत्र अपनी योग्यता से कभी आते हैं कभी जाते हैं, ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ये द्रव्य भी स्वतंत्र योग्यता से है, चला गया। पर मैं कह रहा कि ये शरीर बना रहना चाहिए ना, इसका परिणाम बस इसमें क्रिया नहीं होगी। क्यों बना रहना चाहिए भाई? उसके जैसे परमाणुओं का परिणमन होगा। मान लो एक क्या होती वो तलवार हुई, ठीक है ना, एक तलवार आई और एकदम से मेरा हाथ यहाँ से अलग हो गया। अभी ये हाथ किसने अलग किया?
तलवार रूपी परमाणु ने अणु का हाथ वहाँ पे हाथ के अलग होने की योग्यता थी, वो अलग है। तलवार की ऐसी योग्यता बनी, वो अलग है। और यदि उन हाथ के परमाणुओं की अलग होने की योग्यता नहीं होती तो तलवार उसे काट नहीं नहीं पाती। और यहीं पर क्यों काटा, यहाँ पे क्यों नहीं काट दिया? ऐसा ही हुआ। यहाँ तक के परमाणु की योग्यता थी, यहाँ वाले की नहीं। वहां समय आ गई तो वो कटेगा। बस अब इन परमाणु का परिणमन हुआ ना अलग, जीव तो था। ये स्थिति है। कुल मिला के सबके सब परमाणुओं का एकदम स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सब अपना काम खुद कर रहे हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। उसको एक दृष्टि से जब तक जीव है तब तक शरीर की भी वैलिडिटी है, और जैसे ही इन भूतगल परमाणु की भी वैलिडिटी माता की है, जब तक जीव है। वैलिडिटी जीव और शरीर की आप मिक्स क्यों कर रहे हो? नहीं, अलग कह रहा हूँ। नहीं बना सकते इस चीज को नियम, क्योंकि ये चीज प्रत्यक्ष में भी देखने में आती है। ये चीज अपन प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि जीव रहते हुए भी शरीर सड़ता है बहुत लोगों का, सड़ता और जीव के ना रहते हुए भी शरीर की अवस्था बनी रह सकती है। प्रिजर्व करके रखते हैं जो बॉडी को, मम्मी वगैरह है, और बनी हुई है महापुरुषों की 6 महीने तक जो बॉडी रहती है। मम्मी नहीं, मम्मी। बात समझ में आई ना? ये स्थिति है। ठीक है, एक और बहुत सुंदर पंक्ति मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे आप वो पूरा पढ़ भी सकते हो, उसमें आपको बहुत मजा भी आएगा। ये पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कोई दिक्कत? जो मैंने अभी कुछ पंक्तियां बोली थी 4-5। हाँ, यहाँ नहीं अधिकार अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में। यदि आप इस प्रकार की बुद्धियां करते हो, ज्ञान करते हो ओचन में, तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही दुख उसमें सहन करने वाले हो। उसका कारण क्या है? अज्ञान। उसमें ही एक पंक्ति ये भी है, मैं पंक्ति बोल रहा हूं, अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस नगरी में इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। इसका मुझे अर्थ बताओ राज भाई, क्या है? यहाँ से अर्थ बताओ। रूप के लोलुप हाँ, इतना समझ ना पाए। हाँ, वैसे ये पूरी रचना आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। जल्दी बताओ, फिर क्लास एंड करनी है। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहना चाहता इतना है, मत बोलो, डायरेक्ट बोलो। ये तो तुम व्याख्या करने लगे 10th क्लास जैसी। वो हिंदी साहित्य को फॉलो कर रहा है। हाँ, कहना चाहता है आगे, क्या कहना चाहता है बताओ। इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। हाँ। मतलब कि जो जीव है उसका कोई आकार नहीं है, वो तो ज्ञानात्मक ही है। जो रूप तुम ये मान रहे हो कि दर्पण के अंदर है वो मैं हूँ, ऐसा नहीं है। तुम तो ज्ञान हो बस। फास्ट एक बार पंक्ति बोल दीजिए। अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तुम क्या हो? रूप के लोलुप हो, मतलब जो शरीर आदि है उसको अपना मान रहे हो, उससे तुम्हें लगाव है, अपनापन है। कैसे रूप से शरीर कहाँ से निकाल लिया आपने? रूप के लोलुप है ना। हाँ, मतलब इस रूप के लोलुप है ऐसा? हाँ, ठीक है, चलो। तो उसकी मतलब उससे अपनापन कर रहे हो। बाकी जो रियल है उसमें तो तुम्हारा कोई भी रूप ही नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है ना। चलो ठीक है। सुप्रीम जी, सब तो वही है। अरे ज्ञान के रूप के लोलुप। तो रूप क्या बताया गया है उसको कि जो चीज अपनी नहीं है, रूप ये जो शरीर मिला है इसको क्या मान रहे हैं अपन? अपना मान रहे हैं। आगे भाई सब क्या पंक्ति? अरे रूप के अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए। हाँ, इतना समझ ना पाए कि हम इतना सा भी समझ नहीं पाए। इतना समझ पाए का मतलब इतना सा भी समझ नहीं पाए। हाँ, इतना लो लो सॉरी, लो लो लोलुप, लो पे मार। लोलुप, ठीक है ना? हाँ, अरे सॉरी,
वो लो लगा दे वहाँ पे। अब आएगा। लालच। कोई जल्दी फास्ट बोलते जाओ। अरे रूप के लोलुप हाँ कि ये जो शरीर और ये जो बाकी चीजों में आप कर रहे हो ना, ये आप इन रूपों में अपनापन कर रहे हो। इधर दे दो। सब जो हम खुश हो जाते हैं अपना चेहरा देख के, मैं इतना सुंदर हूँ, तो ये कहना है कि आत्मा अरूपी है। यहाँ आकार की बात कही, आकार तो है, आरूपी है, तो इसका कोई रूप नहीं है। इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं। जो जो संसार में तो जो बाहर में मान रहा है सुख, वो सुख उसमें नहीं है, तो अमूर्तिक है। इसमें बाहर में काय को सुख ढूंढ रहा है, सुख अपने में है, अमूर्तिक। फास्ट। अभी तक हम इस बात को नहीं समझ पाए कि जिस सब में अपन खुद को खोज रहे थे वहाँ पे तो अपनी स्वरूप है ही नहीं, तो अपना वहाँ पे रूप है ही नहीं है। शरीर को अपना मान रहे थे, वो मेरा रूप ही नहीं है। इसमें जो बस्ती है, बस्ती मतलब पूरा विश्व का पहले बता के आए। उस बस्ती में दो तरीके के लोग, एक जड़ चेतन। अब उसमें जड़ है, उसी का सारा रूप है, और जो चेतन है वो, और दोनों अतिक्रमण कर ही नहीं सकते। इसका मतलब रूप मिल ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। फिर भी ये लोलुपता कर रहा है। रूप मतलब क्या? रूप मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, और कि हर चीज सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी, ये सब चाहिए। घर, मकान, स्त्री, पुत्र, सारी चीजें अच्छे से अच्छे सुंदर चाहिए। इतनी लोलुपता बनी है, लेकिन वास्तविकता से देखा जाए कोई अतिक्रमण है ही नहीं है, और मुझे वो रूप कभी मिल ही नहीं सकता, है ही नहीं है वो। अब देखना यहाँ पे, अरे रूप के लोलुप, रूप मतलब कौन सा? पुद्गल के 4 गुण पढ़े हैं अपन ने। स्पर्श रस गंध वर्ण। वर्ण है रूप, जो दिखाई देता है, ठीक है? तो ये चीज दिखाई देती है, तो इसमें रूप मतलब जो यह दिखाई दे रहा है, ये रूप। अब यहाँ पर केवल दिखाई देता है, वो रूप नहीं है। रूप के माध्यम से आप पूरा पुद्गल द्रव्य ले लो, पूरा मूर्तिकपना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे अनंत गुणों का समूह पूरा पुद्गल द्रव्य। तो अरे रूप के लोलुप, जो हम इसमें लोलुपता कर रहे हैं, जो इसकी चाह कर रहे हैं, जो इस पर पूरे मर रहे हैं, पूरे अपना पूरा समर्पण और विश्वास उसमें दे रहे हैं, न्योछावर कर रहे हैं, अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई, यहाँ पे रूप नाम की सत्ता ही नहीं है। यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण है, यहाँ पे पुद्गल है, यहाँ पे तेरा कोई रूप ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ पर लिखा तेरा कोई रूप नहीं है। भाई तू तो स्वयं है वहां पर, तेरा कोई रूप होने की जगह ये होना चाहिए कि रूप का कोई रूप नहीं है। तेरा कोई रूप नहीं है मतलब तेरा कोई वर्ण ये नहीं इस है, प्रकार का स्पर्श वर्ण वर्ण नहीं है, इस तरीके क्योंकि का हम तो ज्ञान रूप है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल रूप थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो हमने माना कि अरे अब रूप पे लोलुप क्यों हुए, क्योंकि यहां पर हमें रूप दिखाई दिया, यहां पर रूप ये निमित्त, और ये हो गया रूप नैमित्तिक। तो यहां पर जो नैमित्तिक रूप में रूप दिखाई दे रहा है, वैसे नैमित्तिक कहा जा रहा है तो एक्चुअल में तत्समय की योग्यता में रूप का ज्ञान का ही परिणमन, जो रूप को वो जान रहा है। बात समझ में? जल्दी तो नहीं बोल रहा, रूप क्या नाम, संयम जी। ये रूप का ज्ञानात्मक परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता में है, जिसको हम नैमित्तिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूप नाम का गुण वहां है। बात समझ में आ रही ना? अब इसमें जो आपने अज्ञानता से अपनापन किया है, ये आपके दुखों का दारुण कष्टों, मतलब दारुण जो दुख हैं आपके, उनका वो है कारण। बात समझ में आई ना? इसलिए आखिरी बात, मैंने जब आपको अज्ञान वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बिल्कुल आखिरी में एक बात कही थी, अज्ञान का मूल मतलब दुखों का मूल कारण क्या है। मैंने अज्ञान के आगे भी चल के बात की थी, आत्मा में स्थिर ना हो। ज्ञान को ज्ञान रूप न मानकर, मतलब आत्मा को आत्मा के रूप न मानकर, आत्मा में स्थिरता न करके आप जो इसमें अपनापन कर रहे हो,
और इसके माध्यम से जो ये मान रहे हो, ये आपके दुखों का एकमात्र कारण है, क्योंकि यही तो अज्ञानता है। मतलब आप अपने में नहीं हो, आप अपने से बाहर चले गए। बाहर चले गए मतलब बाहर नहीं चले गए, आप इसमें आ गए, ये आकारों में। आलोक जी बात समझ में आ रही है? जब तक आपकी दृष्टि यहां रहेगी, कौन सा नय है ये? ये अरे ये जो है, ये कौन सा नय है? इसको मुख्य करना। पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय है, तो ये पर्याय है। जब तक इस पर्याय को आप फोकस करोगे, आप दुखी रहोगे। और जब पर्याय को गौण करके द्रव्य को फोकस करोगे और इसकी दृष्टि करोगे, आप सुखी होगे। बात समझ में आ रही है? ये अपनी वेद विज्ञान की चर्चा जो थी वो हुई। अब इसमें से हम निकले कैसे, उसकी चर्चा करके फिर त्रिकाली जब जो आपका वो था ना, जो पर्यायों का समूह, वो उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा होगा। चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। ये क्लास बंद कर दो भाई, बंद कर दो। भैया लाइट बंद करो, लाइट दबा दो, कैमरा में फोकस करो। मैं दोबारा दबा रहा हूं।